बीते रविवार को चर्चित मदनी मस्जिद के कुछ हिस्सों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से राजनीतिक हलकों और मुस्लिम समुदाय में हलचल मच गई है। मुस्लिम संगठनों और समाजवादी पार्टी और कुछ राजनीतिक दलों ने न्यायिक जांच की मांग की है। नगर पालिका हाटा में 25 वर्ष पूर्व मदनी मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था। प्रशासन ने मस्जिद को सरकारी जमीन में बनने को आधार बनाकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। इस कार्यवाही से मुस्लिम संगठनों ने जल्दबाजी में की गई कार्यवाही बताया और न्यायिक जांच की मांग की। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शुकुरुल्लाह अंसारी ने प्रशासन की इस कार्यवाही की कड़ी निंदा की और कहा कि ज्यादातर मंदिर और मस्जिद का निर्माण सरकारी बंजर भूमि पर ही हुआ है। यदि इस आधार पर धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जाएगी तो यह समाज में असंतोष को जन्म देगा। उन्होंने इसे भेदभावपूर्ण बतलाया और कहा कि प्रशासन को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। आगे कहा कि मामले से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी को अवगत करा दिया गया है। जैसे ही निर्देश मिलेगा पार्टी आगे का कदम उठाएगी। विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रशासन की कार्यवाही की निंदा की और कहा कि इस कार्यवाही से एक समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। आप लोगों को पहले तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इस घटना के बाद आप लोग हमसे समाजवादी पार्टी का पक्ष जानने के लिए आए हैं। इसके लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। देखिए, कल से ही मामला चल रहा है। हमको इसके पहले भी 2-4 दिन पहले इस बात की जानकारी हुई थी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो जानकारी थी कि 8 तक स्टे है। 8 के स्टे के बाद कल 9 तारीख को प्रशासन द्वारा अचानक 8 बजे सुबह से लेकर के रात लगभग 6 बजे तक उसके ध्वस्तीकरण का काम किया गया। हमको जो जानकारी मिली कि वो 32 डिसमिल जमीन रजिस्टर्ड है मस्जिद के नाम से और 29 डिसमिल में कंस्ट्रक्शन हुआ है। शेष कुछ अगल बगल खाली होंगे, लेकिन प्रशासन ये चार्जेस करते हुए कि वो अवैध जमीन पर बनाया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वो मस्जिद के थोड़ी ही दूर पर नगर पालिका का कार्यालय भी स्थित है। जब मस्जिद बन रही थी तो क्या अवैध नहीं था? नगर पालिका के पहले नगर पंचायत भी था, तब भी अधिशासी अधिकारी वहीं बैठता है बगल में ही। हमको लगा 100 मीटर की दूरी शायद नहीं है। तो अब तक प्रशासन को कोई चिंता नहीं थी। अब मामला सिर्फ ये है, यह सरकार तो पूरा अधिनायकवाद की ओर चल पड़ी है। लोकतंत्र अधिनायकवाद में बदल गया है। लोकतंत्र में रह ही नहीं गया। यह सरकार इस बात को साबित करना चाहती है कि जहां जहां भी हो इस तरह के मस्जिद हो उनको अवैध बता करके तोड़ा जाए, ताकि कम से कम ये मैसेज तो जाता रहे एक बड़े समाज में, गैर मुस्लिम समाज में, कि नहीं, यह सरकार पूरा मुस्लिम विरोधी है और मुसलमानों को ठीक कर रही है। ये मैसेज जाता रहेगा तो जो एक बड़ा समाज है इस देश का, वो ये समझता रहेगा कि हाँ, ये सरकार मुस्लिम विरोधी है। तो वो न तो रोजगार की मांग करेगा, न तो वो शिक्षा की मांग करेगा, न तो वो विकास की मांग करेगा। इसी में उलझा रहेगा। अपने सरकार की नाकामियों को डाइवर्ट करने के लिए कि जनता उसको न पूछे और वो समझते रहे कि हम मुस्लिम विरोधी है, यह काम साबित करने के लिए आए दिन कुछ न कुछ दिनों के बाद इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और जहां तक मस्जिद का सवाल है, आप लोगों को मैं बता दूं कि मस्जिद किसी एक के पैसे तो नहीं बनता है। ये हमारे मजहब में ऐसा है, कोई एक व्यक्ति बनवा करके मस्जिद दे देगा तो वो जायज नहीं है। मस्जिद में गरीब आदमी है जो हैंड टू माउथ है, उसका भी 10 रुपया उसमें लगता है। जो बहुत अमीर है उसका भी 10,000 लगता है। तो वो हर आदमी की भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। वो इस घटना से पूरा हमारा समाज आहत है। अध्यक्ष, मैं भी कल से परेशान निश्चित रूप से हूं, लेकिन अब अभी हमको कोई कदम उठाने में मैं अपने नेताओं से संपर्क में हूं। मैंने इसकी सूचना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दे दिया है। उसका वीडियो भी मैंने उपलब्ध करा दिया है। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक जो रिकॉर्ड है मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे दिया है और उनसे मैंने अग्रिम कार्रवाई के लिए क्या दिशा निर्देश हम लोग को प्राप्त होता है उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भी किया है। जैसा दिशा निर्देश प्राप्त होगा हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। तब तक हम अपने जनपद के नेताओं की से भी संपर्क में हैं कि हम उनकी भी एक बैठक बुला करके उनसे भी राय मशवरा कर लें। ये बड़ा मामला है, लेकिन मामला सिर्फ इतना ही है कि बस मुसलमानों को टारगेट करते रहो, बदनाम करते रहो, ताकि मुसलमान का की मस्जिद अवैध है, अवैध जगह बनी है। जबकि देखा जाए वो 35 साल पुरानी मस्जिद है।
मस्जिदों में काम एक बार नहीं हो सकते, साल भर 6 महीने मस्जिदें नहीं बनती। ये हमेशा काम उसका निरंतर चंदा आता रहता है, चलता रहता है। तो इसलिए ये लगभग 30-35 साल से वो मस्जिद की नींव रखी गई, आज लगभग 35 साल हो गया। हालांकि देखा गया कुंभ मेला में भगदड़ हुआ था, सभी मुसलमानों मुहाजिर अब इस पे क्या करेंगे? देखिए, मुसलमान हमेशा सेकुलर रहा है और सेकुलर है। मुसलमानों ने कभी किसी मस्जिद को खोदने की बात नहीं किया। पूरे देश में कहीं कोई एप्लीकेशन दिया हो, कोई शिकायत की गई हो कि फला मंदिर हमारे सार्वजनिक जमीन में है, इसको डिमोलिश कर दिया जाए, ऐसा अभी अगर आप लोगों ने सुना होगा तो हमको भी थोड़ा बता दीजिएगा। कहीं मुसलमानों ने किसी मस्जिद का विरोध नहीं किया, मंदिर का विरोध नहीं किया। और आम आदमी भी आज भी मस्जिद का विरोध नहीं कर रहा है। सेकुलरिज्म आम आदमी में है। ये सिर्फ सरकार इस बात को साबित करना चाह रही है कि आम आदमी सरकार के साथ सटा रहे और ये मानता रहे कि हम मुस्लिम विरोधी हैं और आप हमारे साथ बने रहिए। आप न रोजगार मांगिए, न आप सड़क मांगिए, न बिजली सस्ता मांगिए, न पानी मांगिए, न महंगाई पर रोक लगाने की बात करिए, न शिक्षा से कोई संबंध रखिए। इन सारी नाकामियों को छुपाने के लिए ये निरंतर प्रयास हो रहा है। नहीं तो 30-35 साल से वो दिखाया जा रहा है कि 3 मंजिली मस्जिद है। मस्जिद पूरी 3 मंजिली नहीं है, उसका आगे का छज्जा वज्जा उसमें कुछ वजू बनाने के लिए है, कुछ नमाज के लिए अलग है। तो कई तरह की व्यवस्थाएं हैं, उसको दिखा के वो 3 मंजिली भी दिखाई जा रही हैं। तो मेरा यह कहना है कि अगर सरकार निष्पक्ष है और उसको अवैध बना के तोड़ रही है, तो बनने के पहले सरकार कहाँ थी, वो उसके अधिकारी कहाँ थे जो आज कह रहे हैं कि अवैध है? 1-2 दिन में अवैध नहीं हुआ है, निर्माण के समय से ही तो अवैध हुआ होगा। तो निर्माण के समय भी सरकार को ध्यान देना चाहिए था। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि हर जगह मंदिर मस्जिद मैक्सिमम अवैध जगह ही है, यानी उनके नाम से नहीं है। लेकिन खोजा सिर्फ मस्जिद को जा रहा है, पूरे देश में किसी मंदिर को न तो किसी मुसलमान ने सवाल उठाया और न तो किसी सरकार ने खोजा है। तो इसलिए यह जानबूझ करके की गई कार्रवाई वन साइडेड कार्रवाई है मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों को और मस्जिद को बदनाम करके हिंदू सेंटिमेंट जगाने के सिवा इनका दूसरा कोई हमको नहीं लग रहा है कि 90% लगभग मंदिर मस्जिद ध्वस्त कर दिए जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद शुक्रुल्लाह अंसारी है, मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ।